नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्राइटकॉम ग्रुप ने वीकली रिपोर्ट मेंशन अभी की है, तो वीकली रिपोर्ट में क्या डेटा निकल के आ रहा है, साथ ही साथ दोस्तों अभी कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है और क्या आने वाले टाइम में कंपनी क्वार्टर 2 में डिविडेंड बोनस कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, तो इस चीज़ पर भी हम जानकारी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है, पर उससे पहले बता दो दोस्तों, बाई सेल के लिए कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अब इस स्टॉक में लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आई थी कंपनी का। दोस्तों अभी के टाइम बिजनेस अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि दोस्तों कल लेट नाइट को दोस्तों कंपनी का जो है बिजनेस अपडेट देखने को मिला। अब इसमें देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस को फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के जरिए कहीं ना कहीं एक अच्छी प्राइवेसी के साथ मार्केट में लॉन्च करने वाली है, उस चीज़ को बढ़ावा देने वाली है। जिसमें से देखने को मिल रहा है कि CDPS का मतलब होता है कि दोस्तों कस्टमर डाटा प्लेटफॉर्म से, तो इस माध्यम से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाली है। उसके बाद कंसल्टेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म CMPS, तो इस सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी अपने रणनीति का जो ध्यान केंद्रित अभी जो एडवर्टाइजमेंट के जरिए करने वाली है। और कंपनी इनहेंसिंग डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि डेटा गोपनीयता, अनुपालन और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर अभी कंपनी का जो मुख्य प्लान अभी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं की उभरती ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए नवीन जो समाधान है वो किए जा रहे हैं। अभी मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि कंपनी ने दोस्तों NSE और BSE को दोस्तों जो जो फीस थी, रिवोकेशन फीस थी, वो पे कर दी है। यानी कि कंपनी का जो भुगतान था वो पे कर दिया है। और अब जल्द ही दोस्तों कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है, जो सस्पेंशन है, वो रिमूव होता हुआ नजर आने वाला है। CS अपॉइंटमेंट, तो अभी कंपनी में दोस्तों जो रिक्वायरमेंट चल रही थी तो उसकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है, CS की भी। और अभी फाइनल स्टेप इन द प्रोग्रेस मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सचेंज सर्कुलर रिस्टोर नॉर्मल ट्रेडिंग, यानी कि ये देखने को मिल रहा है कि सर्कुलर जो अनुपालन की जो आवश्यकताएं थी को उनको पूरा करने की जो अंतिम प्रगति के ऊपर जो कार्य है वो चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हम यूँ मानकर चल सकते हैं कि 95% जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 5% जो चांसेज है वो अभी पेंडिंग चल रहा है कि उस पर भी दोस्तों जल्द ही जो चर्चाएं है वो कंप्लीट हो सकती है। और कंपनी ने क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स थे वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। कंपनी का प्रॉफिट 160 करोड़ का निकल के आया है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट रहने वाला है। अभी के टाइम कंपनी में अगर बात की जाए स्ट्रेटेजी और लीडरशिप की, तो कंपनी की दोस्तों कुछ नई अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है, जिसमें 2 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने वाले हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी ऑलरेडी अपॉइंट हो चुकी है, CS इसी पर बात कर रहे थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट इन्हेंस, यानी कि शासन संवर्धन, मजबूत निगरानी के लिए भी दोस्तों नई बोर्ड स्तरीय जो कमेटी का जो गठन होने वाला है, समिति का जो गठन होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 2 की जो डेट है वो भी जल्द आने वाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू यहाँ पे निकल के आया है कि कंपनी की वित्त वर्ष 24 की जो आम बैठक की जो होने वाली है उसकी जो संचार सहभागिता है वो भी जल्द होने वाली है। और विकास के लिए नए जो कदम हैं वो भी कंपनी उठाने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को दोस्तों अभी नए माध्यम से मार्केट में तरीके से काम करती हुई नज़र आने वाली है। और नए फॉर्मूले और नए एडवर्टाइजमेंट के साथ अगर कंपनी मार्केट सेगमेंट में अगर कार्य करती है तो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आएगी। अब बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर, तो कंपनी का दोस्तों जो कल क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट निकल के आया उसमें कुछ चीज़ें गौर करने वाली निकल के आई कि कंपनी की दोस्तों सेल इंक्रीज जो देखने को मिली है 1182 करोड़ की। अब 1182 करोड़ की जो सेल रही है, अब इसमें से 882 करोड़ का दोस्तों खर्च भी देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 300 करोड़ का हुआ है। कंपनी का जो इंटरेस्ट अभी पे आउट हुआ नहीं है, टैक्स पे आउट कंपनी ने किया है 29% का। और ऑलमोस्ट 160 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हमें नजर आया है। प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले टाइम में कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें करती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ वर्तमान डेटा के मुताबिक अगर हम बात करें तो वर्तमान डेटा के मुताबिक कंपनी की जो सेल गिर रही है और साथ ही साथ कंपनी के खर्च भी घटे हैं। पर अभी कंपनी की एनुअल प्रॉफिट पर बात की जाए इस लास्ट टाइम क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के मुताबिक तो कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है। पर मेन चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये देखने को मिल रही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी 63% नेगेटिविटी
है और अभी कंपनी का लास्ट ईयर इक्विटी पर जो रिटर्न रहने वाला है वो 9% का देखने को मिल रहा है। अब जो मेन मुख्य पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की Q2 की जो डेट कब तक आ सकती है। जहाँ तक अपडेट जो डेटा देखने को मिल रहा है, इस वीक के एंड तक कंपनी की Q2 की जो डेट है वो डिसाइड हो सकती है। जो बोर्ड बैठक है वो भी चर्चा हो सकती है, यानी कि जो इस वीक के अंत तक फाइनल स्टेप की जो डेट है वो जारी हो सकती है। और मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं बता दूं कि लास्ट टाइम कंपनी की जो वीकली रिपोर्ट निकल के आई थी उसमें यह भी बताया गया था कि वीकली रिपोर्ट की जो यानी कि Q2 के रिजल्ट्स के पहले कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और कंपनी Q2 के पहले ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद ही लंबी डेट जारी करेगी कि इसके बाद कंपनी की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, Q2 का रिजल्ट उसके बाद आफ्टर में जारी कर दिया जाएगा। ये कंपनी के लास्ट टाइम वीकली रिपोर्ट की अपडेट्स बयान यहाँ पे नजर आए थे। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और फिलहाल दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी ये रहेगी, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय श्री कृष्णा।